जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। शिव शंभो कैलाशपति। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके समक्ष जो हूँ प्रजापति दक्ष द्वारा जो है यज्ञ के आयोजन की कथा जो है आपके सामने रख रहा हूँ। और आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार सभी ठीक ठाक होगा, आप सभी लोग जो है सुख समृद्धि से संपूर्ण रहें, भगवान महाकाल की कृपा आप लोगों पे रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों, मैं आज जो हूँ आपके सामने प्रजापति दक्ष द्वारा यज्ञ की कथा जो है आपके सामने रख रहा हूँ। अब जब जो है नंदी जी द्वारा जो है प्रजापति दक्ष को जो है श्राप दिया गया, तो जब नंदी जी महाराज ने जो है प्रजापति दक्ष को श्राप दिया, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद बोल, इस प्रकार से जब बोल राजा दक्ष प्रजापति दक्ष जो हैं क्रोधित होकर के वहां से अपमानित होकर के वहां से चले गए, तो प्रजापति दक्ष ने कनखल नामक स्थान पर जो है, जो कि हमारे हरिद्वार में जो है कनखल पड़ता है, तो वहां पर जो बल विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जो हमारा कनखल नामक तीर्थ स्थान है हरिद्वार में। तो वहां पर जो है राजा प्रजापति दक्ष ने जो है यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में बोले सभी देव ऋषियों को, महर्षियों को तथा देवताओं को दीक्षा देने के लिए बुलाया। अब जब वहां पर दीक्षा देने के लिए प्रजापति दक्ष ने सभी ऋषि मुनियों को, सभी देवताओं को बुलाया, तो अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि और भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, कुक्षु, सिद्ध, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैश्यपायन सहित अनेक ऋषि मुनियों को क्या किया, अपनी पत्नियों के साथ जो है, अपनी पत्नी और सपरिवार जो है वहां पर जो है आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, और सभी जो है देवी देवता प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में शामिल हुए, वहां गए और अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके बोले, विश्व स्रष्टा ब्रह्मा और वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में पहुंच गए। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी जो है प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए, और वहां दक्ष ने बोले सभी पधारे हुए सभी आगंतुक देवी देवता सभी का क्या किया, आदर सत्कार किया, और उस यज्ञ के स्थान पर बोले, उस यज्ञ का जो स्थान है उसका निर्माण बोले देवताओं के शिल्पी, जो देवताओं के लिए कार्य करते हैं, जो निर्माण करते हैं, विश्वकर्मा द्वारा बोले उस स्थल का जो है आयोजन किया गया। कहाँ पर? कनखल नामक तीर्थ पे।
और उन भवनों में बल क्या दक्ष ने यज्ञ में पधारे हुए अतिथियों को ठहराया। वहां पर उनको ठहराने का, देवताओं और ऋषि मुनियों सभी को ठहरने का जो है व्यवस्था की। वहां पर भवन का निर्माण किया गया। अब इस प्रकार से बल सभी जो है वहां पर आए और दक्ष ने बोले भृगु ऋषि को ऋतित्वज बनाया। भृगु को क्या बनाया? ऋतित्वज, ऋत्विज। और भगवान विष्णु यज्ञ के क्या हुए? अधिष्ठाता थे। भगवान विष्णु को क्या बनाया? यज्ञ का अधिष्ठाता बनाया। और इस विधि को बोले मैंने ही बताया था। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि ये जो सारी विधि थी वो प्रजापति दक्ष को मैंने ही बताई थी। अब दक्ष बोले सुंदर रूप धारण करके यज्ञ मंडल में उपस्थित हो गए और उस महान यज्ञ में बोले 88,000 ऋषि तथा एक साथ हवन कर सकते थे। उस यज्ञ में क्या 18,000 ऋषि जो थे वो एक साथ यज्ञ कर सकते थे। इतना बड़ा जो है यज्ञ कुंड बना दिया, यज्ञ स्थल इतना बड़ा बना दिया कि उसमें 88,000 ऋषि जो थे यज्ञ कर सकते थे। और 64,000 देव ऋषि मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे और सभी जो है मग्न होकर क्या कर रहे थे? वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सभी ऋषि मुनि जो थे सभी जो है मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। और दक्ष ने बोले उस यज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों वो उनके गणों तथा नागों को भी आमंत्रित किया था। प्रजापति दक्ष ने सभी को आमंत्रित किया और साथ ही वाले देश विदेश से अनेक राजा वहां उपस्थित हुए और उनके सेना दरबारी सहित बल सभी यज्ञ में आए और कौतुक और मंगलाचार कर दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली। कौतुक और मंगलाचार करके बोले प्रजापति दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु उस दुरात्मा दक्ष ने क्या किया? बोले त्रिलोकीनाथ करुणानिधि भगवान शंकर को नहीं बुलाया। प्रजापति दक्ष ने जो है भगवान शिव को नहीं बुलाया। जिनका स्वयं ही रूप जो है यज्ञ है तो उनको उस यज्ञ में नहीं बुलाया। तो अहंकार जो होता है बहुत बुरी चीज होती है। क्रोध जो होता है वो इंसान को भी विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध में मनुष्य भी जो है अपनी मानसिक स्थिति को भूल जाता है, अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है। तो राजा प्रजापति दक्ष ने भी ऐसा ही किया और उसने भगवान महाकाल को यज्ञ में नहीं बुलाया और अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। जब भगवान शंकर को ही नहीं बुलाया तो उनकी अर्धांगिनी जो थी सती थी
तो उनको भी जो अपनी पुत्री को भी यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। अब दक्ष के अनुसार बोले भगवान शिव जो है कपालधारी है, मुंडमालाधारी है, इसलिए उन्हें जो है यज्ञ में बोले स्थान देना गलत माना उसने। उस यज्ञ में जो है दक्ष ने जो है उनको स्थान देना गलत माना, अशुभ माना, क्योंकि वो मुंडमालाधारी हैं, महाकाल हैं, शमशानवासी भी हैं। तो उनको जो क्या कर दिया उसने अशुभ मान दिया। और सती भी जो है शिव जी की पत्नी होने के कारण जो है कपाली भारिया, जब वो कपालधारी हैं तो पत्नी कपाल भारिया होगी, कपालधारी की पत्नी हो गई। अतः उन्हें भी बोले बुलाना जो है पूर्णतया राजा दक्ष ने क्या किया, अनुचित समझा। प्रजापति दक्ष ने जो है माता सती को बुलाना भी क्या समझा, अनुचित समझा, जबकि प्रजापति दक्ष की पुत्री ही सती थी। मां शक्ति जो है सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी, पुत्री रूप में। अब दक्ष का यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं बोले हर्षोल्लास के साथ में जो है आरंभ हुआ। प्रजापति दक्ष के यहाँ क्या हो गया, यज्ञ का आरंभ हो गया और सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए, अपने अपने कार्यों को करने लग गए। तभी बल वहां जो है महर्षि दधीचि जो है वहां आ गए और उस यज्ञ में बोले भगवान शंकर को पाकर न पाकर जो है जब महर्षि दधीचि ने जो है भगवान महाकाल का स्थान वहां नहीं देखा, भगवान महाकाल को वहां नहीं देखा, तो महर्षि दधीचि बोले अब जब महर्षि दधीचि ने जो है भगवान शंकर को नहीं देखा तो दधीचि कहने लगे, हे श्रेष्ठ देवताओं और ऋषियों, मैं आप सभी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता हूं और हे श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहाँ इस महान यज्ञ में पधारे हैं और मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। महर्षि दधीचि सभी देवताओं और ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर भगवान महाकाल क्यों नहीं आए हैं, भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उनके बिना बोले यह यज्ञ जो है मुझे सोना लग रहा है, भगवान शंकर के बिना जो है यह यज्ञ जो है मुझे सोना लग रहा है। और उनकी अनुपस्थिति से बोले यज्ञ की शोभा कम हो गई है। जो है सर्व सृष्टि के रचयिता और जिनके नाम से यज्ञ होता है वही यहाँ पर नहीं है, तो ये यज्ञ बल क्या लग रहा मुझको, सोना लग रहा है।
और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव की कृपा से बोले सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और वह क्या है? परम सिद्ध पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जिनकी कृपा से क्या होता है? अमंगल भी मंगल हो जाता है। जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है। जो सर्व हमेशा हमेशा जो है सबका मंगल करते हैं, उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना वाले जो है बहुत आवश्यक है। लेकिन वो अनुपस्थित हैं, वो यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस प्रकार से जो है महर्षि दधीचि जो हैं सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, उनका बल इस यज्ञ में सम्मिलित होना अति आवश्यक है। तभी क्या होगा? यह यज्ञ जो है पूर्ण होगा। ये यज्ञ क्या होगा? तभी पूर्ण होगा। इसलिए आप सभी को भले यज्ञ के कुशल पूर्वक होने के लिए भले परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनुनय विनय करके इस यज्ञ में लाना चाहिए। उनसे प्रार्थना करके, उनका अनुनय विनय करके बल जो है भगवान शिव को जो है इस यज्ञ में लाना चाहिए। तभी बल इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है। तभी ये यज्ञ जो है पूर्ण हो सकता है। इसलिए बल आप सभी ज्येष्ठ जन, श्रेष्ठ जन, ज्येष्ठ जन, बड़े लोग जो हैं तुरंत कैलाश पर्वत पर जाए बोले और भगवान शिव को और देवी सती को यज्ञ में लाएं। उनको यज्ञ में आने के लिए उनकी प्रार्थना करें और उनके आने से बोले यह यज्ञ क्या होगा? पवित्र हो जाएगा और वे परम पुण्यमयी हो जाएगा। ये यज्ञ क्या होगा? तभी पूर्ण होगा और उनके आने से बोले यह यज्ञ तभी पूर्ण होगा और मंगलमयी होगा। अब जब महर्षि दधीचि की बातों को सुनकर बोले दक्ष जो है हंसने लगे। प्रजापति दक्ष जो है दधीचि की बातों को सुन के हंसने लगे और बोले कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल हैं। अब वो दधीचि को कह रहे हैं हंस के कि जो भगवान विष्णु हैं वो देवताओं के क्या हैं? मूल हैं। अतः मैंने उन्हें सादर यहाँ बुलाया है, सपरिवार जो है यहाँ बुलाया है। और जब वे यहाँ उपस्थित हैं तो भला यज्ञ में क्या कमी हो सकती है? जब वे देवताओं के मूल हैं तो भला इस यज्ञ में जो है क्या कमी हो सकती है? और भगवान विष्णु के साथ साथ बोले ब्रह्मा जी और वेदों के, उपनिषदों के और विविध आगमों के साथ बल यहाँ पधारे हुए हैं और देवगणों सहित बल इंद्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं। देवगण
और ब्रह्मा जी विष्णु जी सब यहाँ पर उपस्थित हैं, और वेदों के जानने वाले भी जो है बोले यहाँ पर उपस्थित हैं। अब इस प्रकार से जो है जब प्रजापति दक्ष जो है महर्षि दधीचि से कह रहे हैं, तो प्रजापति दक्ष कह रहे हैं कि विविध आगमों के साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं, देवगण सहित बल इंद्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और वेद तत्वों को जानने वाले तथा उनका पालन करने वाले सभी ऋषि मुनि भी यज्ञ में आ चुके हैं। देवगण एवं श्रेष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, तो रुद्रदेव की यहाँ क्या आवश्यकता है? उस रुद्रदेव की यहाँ क्या आवश्यकता है? मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह जो है शिव से करा दिया था। अब वो कह रहे हैं, और वो जो है ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के कहने से जो है मैंने सती का विवाह जो था वो महाकाल से कर दिया था। वो तो मुंडधारी हैं, मुंडमाला धारी भस्म रमैया, लेकिन मैंने ब्रह्मा जी के कहने से जो था सती की शादी जो थी शिव से करवा दी थी। और उनकी यहाँ पर क्या आवश्यकता है? और मैं जानता हूं कि वे कुलहीन है, उनका कोई कुल नहीं है। वो भगवान शंकर को कह रहे हैं कि मैं यह भी जानता हूं उनका कोई कुल नहीं है, और उनके माता पिता का कुछ ही पता नहीं है। वे भूत प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं और वे जो है स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं। अब इस प्रकार से जब प्रजापति दक्ष भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो तो मूड जड़ मौनी और ईर्ष्यालु होने के कारण बले यज्ञ में बुलाए जाने योग्य नहीं है। वो बल मेरे से ईर्ष्या करते हैं, वो मौनी भी हैं और जड़ भी हैं, इस कारण बल उनको यज्ञ में बुलाने का कोई, वो जो है यज्ञ में बुलाने के योग्य है ही नहीं। अतः बल हे दधीचि जी, आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए न कहें, आप बल उनको यज्ञ में बुलाने के लिए न कहें। आप भले सब ऋषि मुनियों से मिलकर भले अपने सहयोग से भले मेरे इस यज्ञ को क्या करें, सफल बनाएं। उनकी बातों को छोड़ दो, उनको बुलाने के लिए मत कहिए। इस प्रकार से जब दक्ष की बातें जो है मुनि दधीचि जी ने जो सुनी, तो वो कहने लगे, हे दक्ष, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाकर बोले तुमने क्या कर दिया, इस यज्ञ को पहले ही भंग कर दिया। महर्षि दधीचि जो बोल रहे हैं दक्ष को कि हे दक्ष बोले, तुमने भगवान शंकर को इस यज्ञ में न बुला करके बोले पहले ही क्या कर दिया, यज्ञ को भंग कर दिया। यह यज्ञ कहलाने लायक नहीं है। ये यज्ञ को है जो है, ये यज्ञ कहलाने लायक नहीं है। इसमें जो है भगवान शिव की उपस्थिति नहीं है, ये पहले ही भंग हो चुका है।
तुमने जो बल भगवान शिव को निमंत्रण न दे करके उनकी अवहेलना की है, इसलिए बोले तुम्हारा विनाश क्या है, निश्चित है। तुमने जो भगवान शंकर को यहाँ नहीं बुलाया है, इस यज्ञ में नहीं बुलाया है, तो तुम्हारा विनाश क्या है, निश्चित है। तुम्हारा जो है विनाश हो जाएगा। और यह क्या करे, दधीचि जो है वहां से चले गए, अपने आश्रम की ओर चले गए। और उनके पीछे पीछे जो है भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहां से चले गए। अब जो भगवान शिव को मानते थे, भगवान महाकाल को मानते थे, उनका अनुसरण करते थे, वो भी वहां से दधीचि जी के साथ में चले गए। उन्होंने भी यज्ञ को छोड़ दिया। और दक्ष के समर्थकों ने जो है, जो दक्ष के समर्थक थे, दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर गए ऋषि मुनियों के प्रति व्यंग भरे वचनों का प्रयोग किया। जब ऋषि मुनि जा रहे थे तो उन्होंने, जो दक्ष के समर्थक थे, वो उन ऋषि मुनियों पे व्यंग करने लगे। और इस प्रकार बोले प्रसन्न होकर राजा प्रजापति दक्ष बोलने लगे कि यह बहुत अच्छी बात है कि मंद बुद्धि और मिथ्यावाद वाले लोग, जो दुराचारी लोग, जो मनुष्य जो हैं, सभी इस यज्ञ का त्याग करके स्वयं ही चले गए हैं। ये तो अच्छा हुआ कि जो मंद बुद्धि लोग हैं, मिथ्यावादी लोग हैं, तो वो बोले अच्छी बात हुई कि वो अपने आप ही यहां से चले गए। अब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो कि सभी वेदों के ज्ञाता हैं और वेद तत्वों से परिपूर्ण हैं, इस यज्ञ में उपस्थित हैं। वो क्या है, उस यज्ञ में वहीं रह गए, उपस्थित हैं वो वहीं। और जो कि सभी वेदों के ज्ञाता है और वेद तत्वों से परिपूर्ण है, इस यज्ञ में वो लोग उपस्थित हैं। और यही लोग जो है मेरे यज्ञ को क्या करेंगे, सफल बनाएंगे। जब बल ब्रह्मा जी और विष्णु जी मेरे यज्ञ में उपस्थित हैं, तो यही क्या करेंगे, बल मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। अब ब्रह्मा जी बोले कि हे दक्ष, ब्रह्मा जी जो हैं दक्ष की बातों को सुनकर दक्ष से कह रहे हैं कि सभी जितने भी गए हैं, ये सब शिव माया से मोहित हो गए हैं। सभी देव ऋषि आदि देवताओं का पूजन जो है वो करने लगे। जब सभी लोग चले गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो हैं शिव माया से मोहित हो गए हैं, और सभी जो है देव ऋषि वाले आदि देव ऋषि आदि देवताओं का वो जो है पूजन करने लगे। और इस प्रकार से यज्ञ पुनः जो है आरंभ हो गया। और मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहां यज्ञ स्थल पर जो है रुके हुए अनेक देव ऋषि और मुनि वहां जो है पुनः यज्ञ को पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे। जब जो है दधीचि जी चले गए वहां से, और सभी जो है भगवान शंकर के अनुयायी जो अपना इष्ट मानते थे वो वहां से चले गए, तो जो वहां पर जो है ब्रह्मा जी और विष्णु रुके हुए थे, अब सभी ऋषि मुनि जो वहां पर रुके हुए थे, तो वो जो है पुनः जो है फिर से जो है
यज्ञ का प्रारंभ करने के लिए पूजन करने लग गए। तो आज जो है यहाँ पर जो है यज्ञ की तैयारियां और महर्षि दधीचि का यज्ञ छोड़कर जाना, यहाँ पर इसकी कथा को मैं आज समाप्त करता हूँ। और कल जो है आदिशक्ति सती जो है वो अपने पिता भगवान शंकर की आज्ञा से अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए वो अपने पिता के यज्ञ में आती हैं और वहां भी जो है जो यज्ञ प्रारंभ हुआ है उसका जो है उसकी कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। और मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।